पहुंचे हुए हैं। नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। प्रिय छात्रों, इस अवसर पर मैं महंत श्रेष्ठनाथ जी महाराज को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने 68 साल पहले 1957 में समाज के कमजोर वर्गों के लिए, उनके इलाज के लिए यहाँ पर बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कर चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया पौधारोपण किया था। आज यह पौधा विश्वविद्यालय के रूप में वट वृक्ष ये बन चुका है। मुझे खुशी है, अब इस विश्वविद्यालय परिसर में हम सब जानते हैं कि आज आयुर्वेद, डेंटल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, कानून, मानवाविधि और अन्य क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएं आज इस पवित्र भूमि पर उपलब्ध हैं। ये हम सब के लिए आज गर्व की बात है। मुझे आज यह बताते हुए, यह बात करते हुए भी ये गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है और इस क्षेत्र में हमारा हरियाणा राज्य के रूप में भारत के अंदर हरियाणा ने एक अलग पहचान भी बनाई है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। इस पहचान को बनाने में बाबा मस्तनाथ संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान उसमें है। मैं इसके लिए जहां महाराज जी को बधाई देता हूं, वहां पर सभी स्टाफ, अध्यापकगण, प्रोफेसरगण, उन सबको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस विद्यालय के इसी माह दूसरी बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पिछले दिनों 3 अक्टूबर को इस विश्वविद्यालय में देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला था और स्थल बहोर मठ, मित्रों, युवा साथियों, ये स्थल बहोर मठ न केवल ये आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि यहाँ साधु संतों ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर के समाज कल्याण के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे ये भी बताते हुए कि यह मठ भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग का ये संगम भी रहा है। ये ऐसी तपस्वी भूमि है। हम सब, मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि जो इस विश्वविद्यालय का विधेयम जन सेवनम, यह इस मठ का ये ध्येय वाक्य है। जन सेवा के अपने इसी लक्ष्य को लेकर यह मठ अनेक प्रकार के समाज सेवा के कार्यों में लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। शिक्षा का प्रकाश फैलाना उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आज ये कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान हर बच्चे को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के इस लक्ष्य को प्राप्ति में इसका बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी ये सपना है
कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में नई शिक्षा नीति लागू की है। भाइयों बहनों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि वर्ष 2024 में हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। हमारे सामने गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर विश्वसनीय विश्व स्तरीय संस्थाओं में शामिल होना हम सब के लिए एक चुनौती भी है। राज्य का ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय होने के नाते यह चुनौती मैं आप सबको सौंपता हूं। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं में कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। आज समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने NSQF, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान हम तैयार कर किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम इस तरफ गति से काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के KG से PG स्कीम के तहत दाखिले भी किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्षों के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 30 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी हजारों बेटियां आज अच्छी शिक्षा प्राप्त इन राजकीय महाविद्यालयों में कर रही हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने महाविद्यालयों की ये संख्या बढ़ा करके 185 ये की है। इसी तरह हमने पिछले 11 वर्षों में अपने कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खोले हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी हमने 6 से बढ़ा करके 17 की है। अब इनमें MBBS की जो सीटें हैं, जो पहले 2014 में जहां 700 होती थी, आज ये बढ़ करके 2435 हरियाणा के अंदर हो गई हैं और 2029 तक लगभग ये सीटें बढ़ करके 3200 के करीब ये चली जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले हैं। वर्ष 2014 में जहां इनकी संख्या 28 थी, आज इनकी संख्या बढ़ करके 43 हो गई है। इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़ करके आज 16,437 ये हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने युवाओं को पढ़ाई के प्रति गंभीर करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए
मेहनत करने का माहौल हमने दिया है। इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अब सब देखते भी हैं, एक इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा किया है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं। आने वाले समय के अंदर भी हमारी सरकार गति से युवाओं को ये और आगे नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने वाली है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमने अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख युवाओं को और पक्की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उसके माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार दिया है बल्कि उनके रोजगार को सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और उन्हें 58 साल तक अब कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा। आदरणीय सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क हमने निर्णय किया है कि पासपोर्ट वो बनाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 37,000 युवाओं के पढ़ते समय ही कॉलेज के अंदर ये पासपोर्ट बने हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटना। इसके लिए हमें हमारी शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर उसे सीधे उद्योगों की वर्तमान जरूरतों से ये जोड़ना होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को अपनाना होगा। इस दिशा में हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से हमने MOU भी साइन किए हैं और हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनके नैतिक गुणों का समावेश करे। मित्रों, मैं सभी हमारे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस संस्थान से केवल उपाधि लेकर नहीं जा रहे हैं बल्कि आप अपने साथ इस विश्वविद्यालय के मूल्य, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, आप अपने अभिभावकों के सपने लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज व देश को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और मुझे ये आज आप सबके बीच में कि हमारे इस विश्वविद्यालय से आज आप जो विदा ले रहे हैं और डिग्री जो ये कागज का टुकड़ा नहीं है, यह उस मेहनत की पहचान है जो आपने हर परीक्षा, हर कठिनाई में ये आज दिखाई है। हमारे पूजनीय बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि उस ज्ञान से समाज की सेवा करना है। ये बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा था। मैं अंत में इस ऐतिहासिक दिवस पर आज पदक
वह उपाधियां